कौन है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स वाली चैनल में। आज मैं आपके आगे 12th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी ऑफ डिमांड। अब हम आइए जानते हैं कि आखिर डिमांड क्या होती है। डिमांड देखिए, हमने सोचा कि हमें वो कार चाहिए। ठीक है, जनरली क्या किया जाता है, डिमांड और डिज़ायर को एक समझा जाता है। देखिए, डिज़ायर एक क्या है, विशफुल थिंकिंग है। सपोज हमने एक बहुत सुंदर सी गाड़ी देखी या कोई लग्जीरियस हमने कोई चीज़ देख लिया और हीरा देख लिया, डायमंड देख लिया और हमारी इच्छा करी हम इसे लेना चाहते हैं। लेकिन क्या हम ले सकते हैं किसी भी गाड़ी को या किसी डायमंड को? नहीं ले सकते। क्यों? अगर उसको हम डिमांड तभी कहेंगे जब हमारे पास उस टाइम पे पैसा भी है और डिज़ायर भी है और हम उसे परचेस करना चाहते हैं। जब तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तब उसे हम कहते हैं डिमांड। डिमांड किसे कहते हैं? हमारे एक विशफुल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि हमने कोई लग्जरियस गाड़ी देखी, हमें उसे लेना है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइम में डिज़ायर भी होनी चाहिए और हमें रेडी भी होना चाहिए कि हमें उसे परचेस करना है। इसी को हम कहते हैं डिमांड। ठीक है, अब डिज़ायर क्या होती है? एक विशफुल थिंकिंग होती है। सपोज हमने गाड़ी देखी, हमारी इच्छा करी हम इसे लेंगे, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम इसे क्या डिमांड कहेंगे? नहीं, हम इसे डिमांड नहीं कहेंगे। दूसरी एक बात, हमारे पास पैसा है और हमारी गाड़ी लेने की इच्छा नहीं है, क्या हम इसे डिमांड कहेंगे? नहीं, हम इसे भी डिमांड नहीं कहेंगे। तो हम डिमांड की डेफिनेशन जान लेते हैं। आखिर डिमांड क्या है? फॉर अ कमर, देखिए डिमांड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा इन्वर्स? जब प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो डिमांड हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, डिमांड और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है? इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। यही रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डिज़ायर टू बाय कमोडिटी बेक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, विलिंगनेस। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास क्या होनी चाहिए? डिज़ायर होनी चाहिए। एक तो हमारे पास डिज़ायर होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। जैसे हमने LCD टीवी खरीदना है या कार खरीदनी है हमारी इच्छा की, और हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम उस चीज़ को खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए उस टाइम पे हमारे पास क्या होना चाहिए? सफिशिएंट मनी भी होना चाहिए, नहीं तो वो खाली क्या रह जाएगी? विशफुल डिज़ायर रह जाएगी, खाली एक इच्छा रह जाएगी। ठीक है, डिमांड तब होती है जब हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे पैसा भी होता है और हम फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी भी रहते हैं। ठीक है, यही क्या है? हमारी डिमांड है। ठीक है, एक सफिशिएंट परचेजिंग पावर होना चाहिए, मनी होना चाहिए और उसको हमें खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इच्छा भी होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरा, फिर उसके बाद डिमांड की एक और भी डेफिनेशन है। अलग अलग टाइम पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ जो हम परचेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टर्म, इसमें हमारे दो टर्म आते हैं। ठीक है, डिमांड और डिज़ायर को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, यानी दोनों को एक समझते हैं। देखिए, डिज़ायर का मतलब ये होता है जब हमारी इच्छा करी और लेकिन हमारे पास मनी नहीं था, या हमारे पास मनी था तो हमारी इच्छा नहीं थी, इसको हम कहेंगे डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर डिमांड में कब बदलती है? जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी होता है और हम विलिंगनेस भी होते हैं उसको खरीदने के लिए, और डिमांड हमेशा फाइनल कंजम्पशन के लिए होती है। इसमें एक टर्म और यूज़ होता है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड वो होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है और एक स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक मनी के प्राइस पे हम उसे खरीदते हैं। जैसे देखिए, हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड की रिफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें क्या होता है, हम डिमांड करते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी को, स्पेसिफिक जो होती है मिजरेबल एक टर्म होता है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और किसके लिए? एक स्पेसिफिक प्राइस पे जब हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी खरीदते हैं। सपोज 1 किलो राइस हमने 20 रुपये का खरीदा, उसी को हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी डिमांडेड। और डिमांड किसको कहेंगे? जब हमारी इच्छा भी है, हमारे पास मनी भी है और हम बिल्कुल रेडी हैं उसको खरीदने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, और डिमांड के कुछ फीचर्स भी होते हैं। ठीक है, डिमांड डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड्स किस पे डिपेंड करती है? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। देखिए, हमने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर क्या है? रेशनल है, समझदार है। ठीक है, वो यूं ही कोई भी गुड परचेस नहीं करता है। वही यहाँ पे भी होता है डिमांड का। जब हमारे लिए किसी, जैसे राइस की यूटिलिटी होगी,
एप्पल की यूटिलिटी होगी या वाटर की यूटिलिटी होगी तभी हम उसे परचेस करेंगे। अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो हम उसे परचेस या बाय नहीं करेंगे, ठीक है। और कंज्यूमर क्या होता है, रेशनल होता है, यानी इंटेलिजेंट और समझदार है, ठीक है। आज का कंज्यूमर क्या है, इंटेलिजेंट है और समझदार है, यानी नॉलेजेबल है, पढ़ा लिखा भी है, ठीक है। डिमांड इज ए फ्लो कॉन्सेप्ट, डिमांड क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक फ्लो में चलती है, ठीक है। सपोज प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप है, फ्लो कॉन्सेप्ट में चलती है डिमांड, ठीक है। डिमांड मीन्स डिमांड फॉर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डिमांड का मतलब क्या होता है, जब हम फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं, जैसे हमारे पास मनी भी है, हम विलिंग भी हैं और हम इसे सीधे खरीद लेते हैं, ठीक है। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी इस टाइप से और एक इस साइड से, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा प्राइस, ठीक है, ये आगे हमारा प्राइस, ये एरो जाएगा ऊपर को, और यहाँ पे आ गई हमारी क्वांटिटी, ठीक है, जो हम परचेस करेंगे, ठीक है। एक 2 3 4, ठीक है, ये हमारी यूनिट्स हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे हमारा है प्राइस और यहाँ पे हमारी है क्वांटिटी। जब प्राइस हमारा किसी भी प्रोडक्ट का क्या था, 1 था, तो हमारी डिमांड क्या थी, इतनी थी। जब हमारा प्राइस 2 हो गया, यानी 1 से 2 हो गया, बढ़ गया, तो हमारी डिमांड 3 हो गई, ठीक है। जब हमारा प्राइस क्या हुआ, 3 हुआ, तो हमारी डिमांड 2 हो गई, यानी और कम हो गई। जब हमारा प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो हमारी डिमांड 1 हो गई, ठीक है। जिसमें आप क्या देख रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप देख रहे हैं, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड स्लोप होता है, जो हमारा ग्राफ होता है डिमांड का वो डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्राइस बढ़ के 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ। वैसे डिमांड क्या हो रही है, ये डिमांड की यूनिट्स है 1 2 3 4। तो हमारा प्राइस जब 1 था, जब हम इतनी क्वांटिटी खरीद रहे थे तो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, यानी जब प्राइस कम था तो डिमांड हमारी ज़्यादा थी। जब प्राइस 1 से फिर बढ़ा तो हमारी डिमांड फिर घट के कितनी हो गई, इतना पोर्शन हमारा कम हो गया। देखा आपने, इतना पोर्शन हमारा कम हो गया, अब इतना हो गया। फिर हमारा प्राइस और इंक्रीज हुआ, 3 पे आया, तब हमारी डिमांड देखिए और कम हो गई। कितनी कम हो गई, इतने बॉक्स हमारे कम हो गए, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद जब हमारा प्राइस और कम हुआ, 3 हो गया, तब हमारी डिमांड क्या हो गई, हमारी डिमांड ये हो गई 2 हो गई, ठीक है, यानी फिर और कम हो गया इस टाइप से, ठीक है, और इस टाइप से, ठीक है। और उसके बाद जब हमारा प्राइस 3 पे आया तो तब हमारी डिमांड क्या हो गई, 1। जब हमारा प्राइस 4 पे आया हमारी डिमांड 1 हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे मतलब प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड हमारी कम होती जाएगी, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है और नीचे की ओर मूव करता है। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रेट का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, प्राइस घटेगा तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। यही हमारा डिमांड है, मांग है, ठीक है। डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह इसमें और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आपको वो वीडियोस आपको बताई जाएंगी। और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करने हैं, आप वो भी बताएं, तो वो टॉपिक्स पे आपको वीडियोस ज़रूर दी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।